पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने होटल हमीर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से नीचे तक झूठ बोलने वालों की होड़ लगी हुई है और हिमाचल कांग्रेस ने 25,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल पर 95,000 करोड़ अब तक का कुल कर्जा हो चुका है और पहाड़ी राज्यों में सबसे ज्यादा कर्जा हिमाचल का हुआ है। अनुराग ने कहा कि यह मित्रों की सरकार तभी कही जा रही है क्योंकि कर्जा लिया जा रहा है और मित्रों को मौज करवाई जा रही है। अग्निवीर योजना पर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में झूठ बोलने वालों की होड़ लगी हुई है कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोल सकता है और सदन के अंदर भी इस पर राजनाथ सिंह ने चर्चा करके बताया है कि अग्निवीर योजना के चलते 1.5 करोड़ से ज्यादा की राशि शहीद के परिवार को दी गई है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी से पूछा है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से पहले कांग्रेस सरकार क्या करती थी, क्योंकि किसी भी शहीद का पार्थिव शरीर घर तक नहीं आता था। वहीं भाजपा सरकार के समय से ही शहीदों के पार्थिव शरीर घर पहुंचे हैं और सारी सुविधाएं शहीदों के परिजनों को दी गई हैं। वहीं कांग्रेस सरकारों में केवल मात्र घोटालों में ही सभी मशगूल रहे हैं। मेरा सवाल कांग्रेस से ये है कि क्या आप 125 यूनिट की जो हमारी योजना है उसको भी बंद करने जा रहे हैं? तो जो मीडिया में रिपोर्ट आई वो तो यही है। दूसरा, आप ये बताइए कि 18 महीने में आपने कर्जा लिया कितना? 25,000 करोड़ कर्जा 18 महीने, 25,000 करोड़, 95,000 करोड़ रुपया कुल कर्जा हो गया। सारे राज्यों में कुल मिलाकर अगर हिमाचल के स्तर के राज्यों को देखा जाए, पहाड़ी राज्यों को देखा जाए, सबसे ज्यादा कर्जे में हिमाचल प्रदेश है। चलने का तरीका आपका क्या है? आप कहते हो कर्जे की किश्त उतारने के लिए आपको और कर्जा लेना पड़ता है। ये मॉडल अपने आप में है, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कांग्रेस की कामकाज की स्थिति पर। और दूसरा, ये पैसा लिया किसके लिए? विकास तो हुआ नहीं, मित्रों की मौजें लगी सरकार में और तो कुछ नहीं हुआ। ये मित्रों की सरकार इसीलिए कही जाती है कि पैसा लिया, विकास किया नहीं, मित्रों को पद दिए, मित्रों को मौजें करवाई, तो मित्रों की सरकार आज हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत भारी पड़ रही है। देखिए, मैं वैसे जब पार्लियामेंट में अभी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बोले तो सदन में भी उन्होंने हर बात पे गुमराह करने का काम किया। तो कांग्रेस के शीर्ष नेता से लेकर नीचे तक आज झूठ बोलने वालों की होड़ लगी है कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलेगा। और हमने उसमें सदन में 115(1) का नोटिस भी दिया है, जिसमें जो राहुल गांधी जी अगर ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा। एक तो ये सभा पटल पर भी सदन में ही तथ्यों को रखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, लगभग 1.5 करोड़ रुपए की राशि आज शहीद के परिवार को दी गई। को मानता हूं कि 98 करोड़, 98 लाख की जो आपने बात की, अगर आप अपनी इंश्योरेंस कराते हो आपको उसका पैसा मिलता है, मुआवजा मिलता है, तो उसका पैसा किसने दिया? आपने दिया था। तो आप ये तो नहीं बोलोगे भारत सरकार ने दिया। लेकिन यहाँ जब भारत सरकार उसका प्रीमियम पे करती है सबको कवर करने के लिए, या जो आपको 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत में मिलता है तो भारत सरकार देती है इसका पैसा। हिमकेयर योजना थी तो हिमाचल सरकार देती थी इसका पैसा। ये राहुल गांधी जी जेब से नहीं देते हैं जी। आप कर नहीं पाए, जिसने किया आप उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। अरे मेरा सवाल है कांग्रेस पार्टी से, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से पहले कांग्रेस क्या करती थी? किसी शहीद का पार्थिव शरीर घर तक नहीं आता था। मैं पूछता हूं सभी पत्रकारों से सभा में, कारगिल के युद्ध में पार्थिव शरीर पूरे मान सम्मान के साथ पहुंचे। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, उनके विधवाओं से लेकर परिवार को हमारी सरकार ने दिया। लाखों रुपए नकद हमारी सरकार ने देने की शुरुआत की। कांग्रेस तो केवल घोटाले करती रही, जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला। हथियारों की कोई डील ऐसी पूरी नहीं होती जब तक इनकी डील नहीं होती।
ये तो 10 साल में बुलेट प्रूफ जैकेट एक खरीद नहीं कर दे पाए, हथियार तो देने दूर की बात है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि इनके झूठे आरोपों में मत जाइए।